यूएई वालों ने कोई हरी झंडी पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं दी है। इनकी पैजामा सलवार लीग से यूएई ने कर लिए तौबा तौबा कि भैया हमारे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इनकी कोई पाकिस्तान सुपर लीग को हम ऑर्गेनाइज करने नहीं जा रहे हैं, ना हम अपने कोई स्टेडियम इनको देने जा रहे हैं, ना इनकी तरफ से अभी कुछ ऐसा हुआ है। जब हुआ ही नहीं है तो यूएई वाले कह रहे हैं हम कहां से इनको स्टेडियम्स मुहैया कराते हैं। वार्नर समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो दुबई में भी पीएसएल खेलने के हक में नहीं है। इनकी पीएसएल उसको भी यूएई वाले यही कह रहे हैं कि अभी भी ये लोग तो पैसा नहीं देगा, इधर आएगा पीसीबी वाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला, ये पैसा मांगेगा, इधर भीख मांगेगा सारा का सारा। मोहसिन नकवी इधर भीख मांगेगा। पिछली बार आया था, होटल का किराया नहीं दिया मोहसिन नकवी ने। उससे पूछो पिछला किराया कब देगा। इनकी टीम आई थी, कब देगा। इनकी टीम इधर रुकेगी, उसका भी भाड़ा नहीं देगा ये लोग। ये 6 टीम बना के आया है इधर ही, कुछ लोग तो इधर ही रुक जाएगा, वापस भी नहीं जाएगा। इधर ही टैक्सी चला रहा होगा पाकिस्तान का खिलाड़ी। रिजवान इधर देखा मैंने 2 बार टैक्सी चलाया। बाबर आजम को देखा इधर, ये इधर रोटी बना रहा था किसी ढाबे पे बाबर आजम। इनको भी वीजा नहीं देने का भैया, ये पीएसएल इधर करा के पैसा नहीं देगा हम लोगों का। ये क्या पाकिस्तान को इतना गिरा हुआ दिखाना। रिमेनिंग मैचेस ऑफ द पीएसएल विल बी हेल्ड इन गाजा टू गिव पाकिस्तानी प्लेयर होम एडवांटेज। गाजा में ही करवाओ इनके मैच। पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने उन लोगों को मैसेज दिया है जिन तक ये मैसेज जाना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया है, हमने अल्लाह सुब्हान तआला के पाक कलाम से यह सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो पीछे मत हटो। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत रोल है, तो बेहतर यही है कि दुबई में जो बकाया मैचेस है ना वो दुबई में करा लेते हैं पीएसएल के। ना जैसे कहते हैं ना ढोला उसी ना रोला उसी। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्लोज सोर्स ने यह क्लियर किया है कि पीएसएल जो है वो होस्ट नहीं किया जाएगा यूएई के अंदर। मतलब यूएई ने साफ साफ इनकार कर दिया इस चीज को लेकर। हर जगह एक ही तो सूरत हाल है, मुल्क में आग लगी हुई है, दुबई चलते हैं। भाई यूएई तो तब शिफ्ट करोगे ना जब यूएई तुम्हें ले रहा होगा। यूएई वाले तो मना कर रहे हैं कि भाई पीएसएल को लेकर अभी तक हमारे उसमें कुछ नहीं है। ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। मोहम्मद रिजवान ये जो लाइन आपने लिख दी है ना कि ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है, ये सारे पाकिस्तान की सोच है। कितने झूठे हो यार, कितने झूठे हो आप। मैचेस यूएई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों शिफ्ट किया आपने? कराची भी हो सकते थे शिफ्ट। अभी तक कराची में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, ना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अब या तो ये है कि मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू, या तो फॉरेन प्लेयर्स ने बेसिकली कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने मतलब कह दिया होगा कि भाई अब हमसे और नहीं यहाँ बर्दाश्त हो रहा है, इस एनवायरमेंट में हम नहीं खेल सकते, ना फोकस कर सकते हैं। उनको भी पता है कि ये तो कंगले भूखे नंगे भिखारी हैं। इनकी लोन पे कॉम चल रही है, कॉम पे लोन चल रहा है, अभी तक यही पता नहीं लग पाया किसी को। तो ये भूखे नंगे लोग इनकी हम पीएसएल ऑर्गेनाइज कर दें यूएई में, किराया भी नहीं देंगे। पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ का जो माहौल है मुकम्मल तौर पर चिल है, खिलाड़ी किसी प्रेशर में नहीं है। गो के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। ठीक है, जब जंगी हालात थे तो गैर मुल्की प्लेयर्स ने कम से कम पाकिस्तान में खेलने की हामी नहीं भरी थी, लेकिन वो यूएई में खेलने के लिए इजी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। भाई इतनी जल्दी तो दुकानदार कस्टमर को चुनना नहीं लगाता, इतनी जल्दी तो हमारे ये सब कॉन्टिनेंट के मर्द शर्द ये अपनी बहनों का हक नहीं खाते, उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो बस इस इंतजार में कि एक बार फ्लाइट में चढ़ जाएं, उसके बाद पीछे मुड़ के पाकिस्तान को नहीं देखेंगे। तो जब फॉरेन खिलाड़ी भी चले जाएंगे दोस्तों तो कैसी पीएसएल खेलेंगे ये? फॉरेन खिलाड़ी सारे भाग जाएंगे। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, सैम बिलिंग, जैसन होल्डर, कॉनिन मुल्रो, माइकल ब्रेसवेल, डैरल मिचेल, जिसकी घड़ी चोरी हो गई 1.5 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी भिखारियों ने घड़ी चोरी हो गई, तो जब वो भी भाग जाएंगे फॉरेन खिलाड़ी। पाकिस्तान के प्लेयर्स जिनमें सरफराज अहमद हैं, इब्रार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, बाबर आजम एक होटल के कमरे में चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो चाय की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि चाय का आपको पता है कि टीएच फैंटास्टिक का जो अभिनंदन का एक मशहूर एक मिसाल थी उसकी, वो हमेशा सामने आती है। जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं दोस्तों, अपनी एम्बेसी से उनकी बात चल रही है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, सब अपने खिलाड़ियों के साथ उसमें है कि भैया फटाफट निकलो पाकिस्तान से, ये मुल्क कभी भी तबाह हो सकता है, ये मुल्क कभी भी दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। सबने एडवाइजरी जारी कर रखी है अपने उसको। भाई साहब क्रिकेट तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो चल रहा है ना मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ना पूछो। कोई नहीं पूछ रहा है पीएसएल को, सीधी बात है। और यूएई जैसी जगह कभी भी इन लोगों को जगह भी नहीं देगी। सीधी बात तो ये है। पाकिस्तान में तो कुछ बचे ही नहीं है। लाहौर तबाह हो चुका है, कराची तबाह हो चुका है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी तबाह हो चुका है। सुबह सुबह ताजा इतनी जल्दी तो अखबार नहीं आती जितनी जल्दी वो ड्रोन आया पड़ा हुआ था। तुम्हारे सामने ही है, तुमने कौन सा छुपा हुआ है। मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम मुसलमान हैं, हम ये चीजें चाहते नहीं है, लेकिन जब कोई तंग करेगा, जब कोई परेशान करेगा तो फिर उनको मिटाने का हुनर भी उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। इन्होंने दस्ती दोपहर में मैच वो जिसे कहते हैं रीस्केड्यूल किया है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। रात में उन्होंने बैठ के मीटिंग शीटिंग करके डिसाइड कर लिया दुबई चलते हैं, छोड़ो क्या कराची जाना, क्या किसी और जगह जाना, हर जगह एक ही तो सूरत हाल है, मुल्क में आग लगी हुई है, दुबई चलते हैं। तो अब जो मैचेस होंगे ना दुबई के अंदर, उसमें कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसके बाद क्वालिफायर, फिर उसके बाद एलिमिनेटर नंबर 1, फिर उसके बाद एलिमिनेटर नंबर 2 और उसके बाद फाइनल।
ये सर है पीएसएल का बकाया स्केड्यूल, जो कि अब आप दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हुए देखेंगे। अच्छा फैसला है, सीरियसली मैं पीसीबी के इस फैसले को ना सेकंड करूंगा, क्योंकि यार मुल्क के जो ओवरऑल हालात हैं उसमें किस आप शहर में जाएंगे। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्लोज सोर्स ने यह क्लियर किया है कि पीएसएल जो है वो होस्ट नहीं किया जाएगा यूएई के अंदर। मतलब यूएई ने साफ साफ इनकार कर दिया इस चीज को लेकर। पाकिस्तान के प्लेयर्स, यहाँ का जो माहौल है मुकम्मल तौर पर चिल है, खिलाड़ी किसी प्रेशर में नहीं है। गो के इस हवाले से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। ठीक है, जब जंगी हालात थे तो गैर मुल्की प्लेयर्स ने कम से कम पाकिस्तान में खेलने की यहाँ भी नहीं भरी थी, लेकिन वो यूएई में खेलने के लिए इजी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस हवाले से इतलात हैं और खबरें फैलाई जा रही हैं कि डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो दुबई में भी पीएसएल खेलने के हक में नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब तक की इतलात के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की खिलाड़ी छोड़कर नहीं जा रहा अपनी टीम को, और तमाम खिलाड़ी पीएसएल के उन मैचेस में जो कि दुबई में खेले जाएंगे अपनी अपनी टीमों को दस्तयाब होंगे जो उनके स्क्वाड का हिस्सा है। इस हवाले से फिलहाल तमाम खबरें गैर कंफर्म हैं, कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, सिर्फ ये अफवाहें हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जिनमें सरफराज अहमद हैं, इब्रार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, बाबर आजम एक होटल के कमरे में चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो चाय की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि चाय का आपको पता है कि टीएच फैंटास्टिक का जो अभिनंदन का एक मशहूर एक मिसाल थी उसकी, वो हमेशा सामने आती है कि जब पाकिस्तान ने अपनी जीत का इजहार किया था, एक ऐलान किया था और अभिनंदन को चाय पिलाई थी, तो वो एक इस माहौल पर पाकिस्तान के प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं। आप मैचेस यूएई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्यों शिफ्ट किया आपने? कराची भी हो सकते थे शिफ्ट। अभी तक कराची में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, ना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अब या तो ये है कि मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू, या तो फॉरेन प्लेयर्स ने बेसिकली कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने मतलब कह दिया होगा कि भाई अब हमसे और नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इस इन्वायरमेंट में हम नहीं खेल सकते, ना फोकस कर सकते हैं, तो हमें जितने जल्दी निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पर एयर स्पेस खोले तो हमें निकालो यहाँ से, मतलब कम से कम दुबई शुबई पहुंचाओ कि वहां से हम आगे अपना निकल जाए जब भी वो हो। तो इन्होंने सोचा होगा चलो जी ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि भाई मतलब दुबई में जहाँ भी अबू धाबी वगैरह में मैचेस करा लेते हैं और वहां से इन प्लेयर्स को रवाना कर देंगे, विच इज सेंसिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि बात यह है कि कराची में भी मैं समझता हूँ बात यही होती है कि यार ऐसे वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने 9 मई को सुबह ऐलान किया कि पाकिस्तान सुपर लीग पीसीएल के बचे हुए 8 मैचों की मेजबानी यूएई करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पीसीबी ने पीसीएल को यूएई शिफ्ट करने की योजना बनाई थी। पहले इनकी मेजबानी रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर करने वाले थे। हालांकि एलिमेंट क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पीसीबी के इस हसीन सपने को तोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एलिमेंट क्रिकेट बोर्ड ईसीबी के सूत्रों से बताया गया भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पीसीबी का समर्थन करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से बोर्ड हिचकिचा रहा है। दुबई में आईसीसी का मुख्यालय भी है और भारत के इसके साथ मजबूत क्रिकेट संबंध है, इसलिए बोर्ड किसी भी विवादास्पद भागीदारी से दूर रहना चाहता है, विकल्प चुनेगा। हालांकि फजीयत होने के बाद पीसीबी चेयरमैन ने अपना बयान बदल लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीसीएल को रद्द किया गया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बताया कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान का स्टेडियम क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके कारण यहां पर अब मैच कराना मुमकिन नहीं है। पीसीबी चीफ ने बताया कि यूएई में शिफ्ट करने के पीछे डोमेस्टिक और फॉरेन क्रिकेटर की सुरक्षा को लेकर हवाला देते हुए बताया गया था। एक जिम्मेदार संगठन के रूप में जिसने बार बार प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाया और यह सुनिश्चित किया कि क्रिकेट का खेल फलता फूलता रहे, और यह सुनिश्चित करना भी जरूरी था पीएसएल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए। मेंटल हेल्थ क्या अच्छा रहेगा जब स्टेडियम ही उड़ रहे हैं, तुम्हारे कुछ भी नहीं रोक पा रहे हैं। इससे पहले पीसीबी ने रावलपिंडी में पेशावर, जलमी और कराची किंग्स के बीच होने वाले मैच को रद्द करने की घोषणा की थी। वहीं देर रात पीसीबी की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया कि प्रेस रिलीज में बताया गया था कि पीसीएल को अब सस्पेंड ही कर दिया गया है, अब कोई भी मैच नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि यूएई ने इनको लेकर साफ मना कर दिया है। और इनको कल रात हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के एयरपोर्ट भी उड़ रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम तो बात ही अलग है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पाकिस्तान की बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि एक भी मिसाइल और ड्रोन हमले ये नहीं रोक पा रहे हैं। रात को हुए एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान का 3 एयरपोर्ट उड़ चुके हैं। इनका कोई चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी काम नहीं कर रहा है। पीसीबी अब क्या ही करेगा, मैच सस्पेंड
पूरे ही पूरा पीसीएल ही रद्द करना पड़ा। वहीं इंडिया का